हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है CMS इंडिया चैनल पर। यहाँ आपको इंडियन पॉलिटी की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रेम्बल को देखते हैं। प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन या पूर्व सूचना कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं इसके। तो ये सब चीज़ प्रेम्बल में दी रहती है। तो इसकी पूर्व सूचना देखिए क्या है। सोर्स, सबसे पहले ये इसका सोर्स क्या है, इसके इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स क्या हैं, पर्पस क्या है बनाने का कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके और प्रेम्बल को, और यूजेस क्या हैं प्रेम्बल के, नेचर क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। ये कुछ पॉइंट प्रेम्बल के हैं तो जो कि प्रेम्बल में दिए गए हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं। देखिए साइड में आपको प्रेम्बल का फर्स्ट पेज दिखाया गया है। प्रेम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ओरिजिनल, वो हैंड रिटन था, हाथ से लिखा गया था, और हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में लिखा गया था। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, फिर liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। ये हमारा प्रेम्बल है। तो देखिए इसमें सोर्स क्या है। सबसे पहले सोर्स की बात आती है तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सोर्स है क्योंकि इसको लिख कौन रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली ने लिखा है वो किसके बिहाफ पे लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। तो ये सोर्स हो गया है इसका, ठीक। उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, यही जो आपको बताया मैंने पहला, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर, ये पूरा इसका स्टेटमेंट हो गया। पर्पस क्या है लिखने का, कि पूरे संविधान की जो मूल आत्मा है या जो उसका कहने की, संविधान में जो कुछ समझाया गया है, बताया गया है आर्टिकल के द्वारा, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाए। पर्पस एक पेज में एक समरी के तौर पे आपको मिल जाएगी, भारत का संविधान किस बेसिस पे बनाया गया है। यूजेस भी इसके कुछ हैं, जैसे आपको कुछ केसेस में ऐसा आता है सुप्रीम कोर्ट में कि एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक। तो उस समय प्रेम्बल का यूज़ किया जाता है और कौन सा आर्टिकल ठीक रहेगा प्रेम्बल के अनुसार वो अप्लाइड होता है उस समय। अब नेचर की बात आती है अगली। तो नेचर में आप देखेंगे इसका नेचर कैसा है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। इन सब टर्म्स के बारे में डिटेल में आपको बता देंगे अभी। और फिर आती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम क्या है इसका, जस्टिस देना, लिबर्टी देना, इक्वालिटी देना और फ्रेटर्निटी बनाना। देखिए अब आती है बात, पहला क्वेश्चन, हु ड्राफ्टेड द प्रेम्बल, कि प्रेम्बल को ड्राफ्ट किसने किया। तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ही इसको ड्राफ्ट किया था 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया था 22 जनवरी 1947 में। और तब से लेके आज तक इसमें केवल एक बार अमेंडमेंट किया गया है, 42nd अमेंडमेंट, जो इमरजेंसी के समय लगा था, और इसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इन तीनों का वर्ड मीनिंग अभी आपको बता देंगे क्या मीनिंग है इसका। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ये है प्रेम्बल, ये अडॉप्ट कब किया गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को। तो अब नेचर की बात करते हैं। देखिए नेचर क्या है प्रेम्बल का, नेचर है सोवरेन, मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री है। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, कि कोई दूसरा आपके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं डाल सकता, बाहर का कंट्री। तो इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया, नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। दूसरा है सोशलिस्ट,
सोशलिस्ट का मतलब मेक वेलफेयर स्टेट, यानी कि जो समस्याएं हैं, गरीबी या असमानता, इन सबको दूर करने के लिए सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था। सोशलिस्ट तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी था, लेकिन इस वर्ड को ऐड किया गया इमरजेंसी में 1976 में। फिर आता है वर्ड सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है कि स्टेट जो है, राज्य कोई भी किसी धर्म को फॉलो नहीं करेगा, और लेकिन जो है सभी लोगों को प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता होगी अपना धर्म, और प्रोपोगेट करने की स्वतंत्रता होगी। फिर आती है बात डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। डेमो बोलते हैं पीपल को, और क्रेसी मतलब रूल, तो ये रूल ऑफ पीपल होगा। और हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट रूप में होते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है बाई विल ऑफ पीपल, यानी लोगों की इच्छा से, और लोग चुनते हैं गवर्नमेंट को। तो ये इनडायरेक्ट हमारा हो गया डेमोक्रेसी। फिर आती है बात रिपब्लिक की। रिपब्लिक मतलब अपोजिट ऑफ मोनार्की, किसी एक आदमी का शासन नहीं चलेगा। हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होगा, जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो ये जो हैं इलेक्टेड होंगे दोनों जो हेड हैं हमारे स्टेट के, इनमें से कोई भी नॉमिनेटेड नहीं होगा। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेम्बल का। प्रेम्बल देखिए, ऑब्जेक्टिव में कहता है जस्टिस सबको मिलना चाहिए, 3 तरीके का। सोशल जस्टिस, सबको समाज में समान अधिकार। इकोनॉमिक जस्टिस, सबको इकोनॉमिक तौर पे भी जस्टिस मिले, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। पॉलिटिकल तौर पे भी। तो 3 तरीके का जस्टिस। इसमें से क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है पेपर में कि कितने तरीके का जस्टिस हमारे प्रेम्बल में दिया गया है या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ऐसे ही लिबर्टी कितने तरीके की दी गई है, थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की है, और वर्शिप की है। ये लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इतनी चीज़ों की आपकी स्वतंत्रता दी गई है। फिर इक्वालिटी, स्टेटस की दी है, एंड अपॉर्चुनिटी दी है। फ्रेटर्निटी, इसको भी जोड़ा गया था 1976 में इंटीग्रिटी के नाम से। ठीक है, इंटीग्रिटी मतलब कि जो है यूनिफाइड, पूरा देश जो है अखंड रहेगा। यानी कि फ्रेटर्निटी का मतलब भी भाईचारा, जैसे अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल की डिग्निटी बनी रहे और यूनिटी ऑफ द नेशन बना रहे। ठीक, तो ये तो हो गया सब प्रेम्बल के बारे में। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि प्रेम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, और इसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। अमेंड तो देखिए एक बार किया जा चुका है 1976 में, लेकिन एक इस सबसे पहले केस हुआ था 1960 में, एक बेरूबरी यूनियन केस वर्सेस इंडिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल जो है वो पार्ट नहीं है, इसलिए इसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ सुधार नहीं किया जा सकता। 1960 में ये बात कही थी। लेकिन फिर 1973 में केस हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, बहुत फेमस केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट चेंज किया अपना डिसीजन, और क्या डिसाइड किया कि जो प्रेम्बल है वो भी वैसे ही जोड़ा गया है उन्हीं माध्यम से जैसे बाकी पार्ट को ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, और इसको भी अमेंड किया जा सकता है। लेकिन अमेंडमेंट करने के लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो, जो उसका बेसिक आत्मा दी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की वो डाइल्यूट ना हो। तो एक आर्टिकल है 368 जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग को अमेंड कर सकती है, किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकती है। और ये जो केस स्टडीज़ हैं, जैसे ये बेरूबरी केस है, केशवानंद भारती है, गोलकनाथ केस था, या शंकरी प्रसाद केस, जितने भी केस थे उन सबको हम डिटेल में अलग से बता देंगे। तो उन केस को अगर देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे। जय हिंद दोस्तों।